5 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे की सियासत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। आगे दो राह है, इनमें से एक को चुनने का आखिरी मौका उद्धव ठाकरे के पास बचा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव करीब हैं। पहला रास्ता तो ऐसे ही शरद पवार और राहुल गांधी के साथ चलते जाने का है, और दूसरा खुद को फिर से हिंदुत्व की राह पर ले जाने का। शरद पवार और राहुल गांधी से दोस्ती का नतीजा उनके सामने है। वे चाहे ईवीएम को कोसें या कांग्रेस की तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराने या फिर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने की मांग करें, नतीजे तो सामने आ गए हैं। राजनीति में उद्धव ठाकरे ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जिसे हर जगह खतरनाक माना जाता है। गनीमत है कि सर्वाइवल और बाउंस बैक का मौका जरूर बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ बहुत मुश्किल है। हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है घर वापसी। उद्धव ठाकरे ने घर तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी नई राजनीतिक राह करीब करीब घर छोड़ने ही जैसी है। सरकार बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया, और तभी से बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की राजनीति पर जोरदार हमला बोला। बरसों से खार खाए बैठे राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ उतर आए, और एक दिन एकनाथ शिंदे नाम के शिवसैनिक ने बगावत का बिगुल फूंका, और सब कुछ एक झटके में तहस नहस हो गया। आर या पार की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। अब तो उद्धव ठाकरे के लिए सिर्फ करो या मरो का संघर्ष बचा है। सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे अब तक कारगर रहे नुस्खे को फिर से आजमाना चाहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे फिर से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का रुख करना चाहेंगे? और अगर उद्धव ठाकरे ऐसा चाहे भी तो कोई गुंजाइश बची है क्या? मूल स्वभाव हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। उद्धव ठाकरे का मूल स्वभाव शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल एजेंडे को हजम नहीं कर पा रहा था। तभी तो कमान हाथ में आते ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की उदारवादी छवि गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ दूर तक उनके साथ आगे भी बढ़े। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का पसंदीदा न होना ही आगे चलकर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। ऐसे में बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे के पीछे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री पद तो बहाना भर ही लगता है। बीजेपी से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए राजी नहीं हो रही थी। अगर उद्धव ठाकरे ने लाल कृष्ण आडवाणी के हश्र से सबक लिया होता तो पवार और कांग्रेस के साथ जाने की गलती न करते। ओरिजिनल राजनीतिक लाइन छोड़ने का नुकसान होता ही है। आडवाणी पाकिस्तान जाकर अचानक ही जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने लगे थे। लोग इस बात से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे के साथ भी तो यही हुआ। ऐसे में उद्धव ठाकरे यू टर्न लेने का फैसला करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। एक बार और जनता के बीच जाना होगा। हो सकता है कि माफी भी मांगनी पड़े, और उद्धव ठाकरे ने अगर ये काम कर लिया फिर तो संभव है कि एकनाथ शिंदे से लोग मुंह मोड़ लें। शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे के साथ फिर से खड़े हो जाएं। ये सब आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। उद्धव ठाकरे के पास नए सिरे से पुराने प्रयोग का एक मौका तो है ही, लेकिन सब कुछ सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। मिशन के लिए वक्त तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जो भी करना है बीएमसी चुनाव तक कर सकते हैं।